टेढ़ी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 27 मार्च 2024 की प्रमुख घटनाएं। इसमें हमने अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होते हैं उनमें से जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो कटिंग है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम टॉप 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में अलग अलग जो खबर हैं, जो समाचार हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि किस शहर में अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ पर की गई है? जहाँ पर अभी अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वो क्या है? अयोध्या। अयोध्या में GIS डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो उस कंपनी का नाम है जायडस। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये पहले कितना था और अब ये बढ़ाकर कितना किया गया है? तो क्वेश्चन पूछा है अब बढ़ाकर ये कितना किया गया है, तो वो है 3 करोड़। अगर आपको पता है पहले ये कितना था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता था? तो उनका नाम है सुनील कुमार। बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी रही है? तो ये रही है मत्स्य जनपद, मत्स्य राज्य की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश के किस पठार के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश का वो पठार है बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो उस सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया था? तो सबसे पहले किसने स्वीकार किया और सबसे अंत में किसने स्वीकार किया? तो यहाँ अंत की बात हो रही है, तो वो है होलकर। अगर आपको पता है सबसे पहले किसने स्वीकार किया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिंग टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये टेस्ट संबंधित है शालीनता एवं नैतिकता से। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंहभूम लौह अयस्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता है सिंहभूम जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। आज जो दिवस है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज का दिन वो मनाया जाता है विश्व थिएटर दिवस। 27 मार्च को मनाया जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी खुल रही करियर की राह। तो ये आज ये विश्व थिएटर दिवस आज मनाया जा रहा है। यहाँ से करें परफॉर्मिंग आर्ट्स की पढ़ाई। तो ये ब्रांच दे रखी है, यहाँ से आप परफॉर्मेंस की पढ़ाई कर सकते हैं। फाइट कोरियोग्राफर, मंच प्रबंधक, सेट डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर सभी आर्ट्स वाले ये कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी उपलब्ध है। आर्ट डायरेक्टर, फिर है कक्षा 8वीं की 28 मार्च से और कक्षा 5वीं की 30 मार्च से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। तो इन दोनों कक्षाओं की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो चुकी है, थानों में जमा हो चुके हैं पेपर, प्रवेश पत्र व समय सारणी जारी कर दी गई है कि कब से कौन से सब्जेक्ट की कब एग्ज़ाम है, कितने समय से पेपर शुरू होगा और कितने समय तक पेपर रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है।
फिर है सीकर और नागौर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन सभा को सीएम भजनलाल ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की तरह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करेगा किसान। और इन्होंने क्या खास बात कही है कि पेपर लीक के बारे में इन्होंने कहा, अभी तो आरपीएससी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसने पेपर लीक किया है। गहलोत ने कहा कि चंदे पर चुप्पी क्यों है। फिर आज का इतिहास 27 मार्च की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं। 27 मार्च को कौन कौन से व्यक्तियों का जन्म हुआ था और 27 मार्च को कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ था, तो वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्र करो, अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं, हम धीरे धीरे आरपीएससी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जयपुर के न्यूज़पेपर से ये समाचार संकलित किया गया है। आगे हम बात करें, इसमें दिया गया है विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को आधार सीडेड करने में गंगानगर जिला जो है वो टॉप रहा है और सबसे निचले पायदान पर जो जिला रहा है वो रहा है बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले की रैंक नीचे से 5वें पायदान पर है। इसमें कक्षाध्यापक से लेकर संयुक्त निदेशक तक को सौंपे गए हैं दायित्व। कक्षाध्यापक को क्या दायित्व दिए गए हैं, संस्था प्रधान के क्या दायित्व हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। फिर है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने भर्ती निकाली है। 1499 पदों पर भर्ती होगी। 17 अप्रैल तक आवेदन इसमें मांगे गए हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं से ग्रेजुएशन तक की शैक्षणिक योग्यता इसमें रखी गई है। अगली खबर है सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आप यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित ये बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आई है। फिर है स्टूडेंट को दाखिले से पहले कॉलेज की डिटेल मिल जाएगी। होम्योपैथी स्टडीज़ का नया एक्ट, कक्षाएं 6 के बजाय 7 घंटे लगेंगी। 1 साल की इंटर्नशिप और स्टाइपेंड भी होगा। फिर है फर्जीवाड़े पर नकेल, ऑनलाइन फॉर्म को अब 7 दिन में ही कर पाएंगे एडिट। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने ये सूचना दी है। 12वीं गणित के पेपर में एक सवाल में गलत विकल्प आया था तो उसमें विद्यार्थियों को बोनस अंक दिया जाएगा। सेबी में ऑफिसर पदों पर भर्ती हेतु आवेदन शुरू हो चुके हैं। जेएनवीयू सत्र गुजरने के बाद याद आया आनंदम, फाइलों में सामाजिक कार्यों का बन रहा है मजाक। अगली बीकानेर से संबंधित जो 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं हैं उनका टाइम टेबल आ चुका है। प्री डीएलएड 2023 रिपोर्टिंग का अंतिम दिन आज है। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के सत्रांक 30 मार्च तक करने होंगे अपलोड। 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद शुरू होंगे प्री डीएलएड के आवेदन। जो एसटीसी करना चाहता है उनके लिए ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। अगली सूचना है कर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता पद अब तक स्वीकृत नहीं है। 10,000 पदों पर होगी पदोन्नति, फिर भी कर्मोन्नत विद्यालयों को नहीं मिलेंगे शिक्षक। तो ये बांसवाड़ा के न्यूज़पेपर से ये न्यूज़ ली गई है। आगे अजमेर के न्यूज़पेपर से न्यूज़ आई है कि फर्जी डिग्री मामले में आरोपियों से दस्तावेज बरामद। एसओजी सांचौर में नेटवर्क खंगाल रही है। गिरफ्तार महिला अभ्यर्थियों और उनके भाइयों की आज होगी कोर्ट में पेशी। आगे है स्कूल लेक्चरर सामान्य व्याकरण के 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा। फिर है सीबीएसई की फीस महंगी, अभ्यर्थियों को हो रहा है आर्थिक नुकसान। आरएएस एसआई बनने को
600। CBSE में असिस्टेंट सेक्रेटरी व अकाउंट ऑफिसर के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है। ANM 60 सीटों के लिए 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू हो चुकी है। RBSC कक्षा 12वीं की गृह विज्ञान का पेपर हो चुका है। 42,000 छात्रों ने यह परीक्षा दी है। फिर नवोदय विद्यालय नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती आवेदन 30 अप्रैल तक किए जाने हैं। किसमें कितने पद खाली हैं वो यहाँ पर सामने दे रखे हैं। ये जहाँ आपका चयन होना है वो भर्तियाँ हैं, सामने उनके पद हैं। नीट MDS का परिणाम 18 अप्रैल को जारी हो जाएगा। फिर पूर्व में लगाई बायोमेट्रिक्स कर्मचारियों के विरोध के कारण बंद हो गई थी। शिक्षा बोर्ड में 5 नई बायोमेट्रिक्स मशीनें लगी हैं। अब अंगूठे व चेहरे से उपस्थिति लगेगी। 2017 में लगी थी मशीन, बाद में ये बेकार हो गई थी। यह कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर से संबंधित विज्ञप्ति है। यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स दे रखी है। इसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को यह बुलावा पत्र भेजा गया है। तो आप कट ऑफ मार्क्स यहाँ देख सकते हैं। सफाई कर्मी भर्ती आवेदनों में आज से करवा सकेंगे संशोधन। प्रक्रिया 4 अप्रैल तक चलेगी। DLB ने संशोधन के लिए वेबसाइट खोल दी है। प्रदेश के 36 कॉलेजों को नेक की सिफारिश से अन्य को मिलेगी राहत। कोटा के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज को A व JDB गवर्नमेंट साइंस को B ग्रेड मिली है। आगे सीकर से भाजपा कांग्रेस की नामांकन सभा हुई थी। उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक दूसरे पर निशाना। भजनलाल ने कहा कि पेपर लीक में 65 गिरफ्तार हो चुके हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। गहलोत ने कहा कि अगर मोदी जीते तो पता नहीं 2029 में चुनाव होगा या नहीं। आगे है आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी भर्ती, 4 अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं। अविवाहित युवतियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकेंगी। सरकार ने मानदेय भी उनका बढ़ाया है। अनुभव को वरीयता दी जाएगी। सभी युवतियां कर सकती हैं दावा। तो इसी के साथ आज की सभी सूचनाएं हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।